हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर चौथा दिन है और साधुओं के तटस्थ लक्षण का वर्णन हो रहा है। क्या हुआ? हाँ, चैट पर प्लीज ये पीडीएफ जपा जिम पर सेंड कर दीजिए। नहीं, आप भागवत कौन सा पीडीएफ? मंगलाचरण का? अच्छा, ठीक है ठीक है, कर दें। हम बात क्या कर रहे थे अभी? भूल गया। हाँ, पहले एक मिनट, इससे पहले कि इसमें आगे जाऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताएं भाई। देखिए, आ जाती है भगवान की तरफ से, मैं आपको फिर बता देता हूँ। बड़े सुंदर सूत्र है। देखो, बद्ध जीव है, लस्ट वस्ट तो परेशान करता ही है। आप फिर उस बात पे विचार की, जो ब्राह्मण था और महाप्रभु के पास आकर कहते हैं कि हमको विषय विकार बहुत परेशान कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इससे क्या होगा? सामने वाले का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने बड़ी अजीब सी बात कही है एक्चुअली। तुम अपने उद्धार के बारे में मत सोचो। जब वो व्यक्ति आया था तो वो अपने उद्धार के बारे में सोच रहा था कि मैं इस विषय वासना से कैसे मेरा उद्धार होगा। यही प्रश्न है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुम अपने अनर्थों के बारे में मत सोचो, वो मेरा मैनेजमेंट है। तुम वो काम करो जो मैं नहीं कर सकता। जो मैं काम करता ही हूं और कर ही सकता हूं, वो तुम क्यों कर रहे हो? जो मैं काम नहीं कर सकता वो करो ना। भगवान तो सब आदमी के पास जाकर के नहीं बोलते हैं कि देखो बेटा हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। इज इट सिंकिंग? वो कार्य हम लोगों को करना है। आप लोग भगवान से प्रवचन सुन के आए सब? नहीं। तो आप जान रहे हैं कि भक्तों से हम भगवान की बात सुनते हैं। तो अब भक्तों का क्या कर्तव्य है? वो भगवान की आज्ञा पालन करें। भगवान अब अपना आशीर्वाद उसमें दे रहे हैं। काबू ना बाड़ी बे तुम्हार विषय तरंगे। व्हाट डज काबू मीन्स? कभी भी तुम्हें विषय तरंग नहीं सताएगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा। इज इट नॉट अमेजिंग बेनेडिक्शंस? क्योंकि हम सभी लोग अनर्थ निवृत्ति से जूझ सकते हैं, अगर चाहें तो जूझते रहें। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट भगवान को देना चाहते कि अनर्थों का मैनेजमेंट आप कीजिए, तो आपको क्या करना है? क्या पेमेंट करना है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण प्रदेश। तो अब आप ये देखिए, आपने ये देखबेन कि आपके मुख से क्या निकल रहा है। हरे कृष्ण मंत्र निकले या भगवान की बात निकले, करके देखिए। हम पता नहीं कि हम वेदवादी को पूछे क्या हम सही हुए कि नहीं होता। आज सुबह से हम सोच लेते आज बकवास नहीं करेंगे सुबह से। आई विल नॉट डू, कोई मजाक नहीं करेंगे, कोई बकवास नहीं। मैं किया, मुझे बता, बोल दो आज नहीं किया रोज। तो शी इज अप्रूविंग। हो सकता है मैंने कर दिया, बट आई वाज जस्ट आज के दिन से बकवास नहीं करेंगे, एंड इट हेल्प्स। और आपको मैं रिवर्स बता रहा हूं। मैं मंदिर गया था भगवान का दर्शन करने, तब से हमको डर लगता है मंदिर जाने में। दर्शनार्थी में एक भक्त बोले, अरे प्रभु जी आप दिख गए, हम बड़ी प्रार्थना कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। हमने कहा अच्छी बात है, ठीक है बताइए क्या बात है। 5 मिनट बात की, 5 मिनट क्या वो 45 मिनट हो गया, और उसमें वो अपने अनर्थों के बारे में बात करने लगे। इट वॉज बेसिकली लस्ट स्टोरी सो टू स्पीक, एंड माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली डिस्टर्ब्ड। और यही चीज परम पूज्य कदम कानन महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे थे। इफ यू हैव, अपने डिसाइपल्स या जनरल को बोले, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, डोंट टेल द डिटेल्स, जस्ट कंटिन्यू भक्ति। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोले, अब समझ में आया। एक भक्त अपनी भक्ति को बचाने के लिए बहुत प्रयासरत रहता है। फालतू वही एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट कर देता है, ये सुनो ना और करो नाम जब, काहे को तुम परेशान हो रहे हो। प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त अपने पापों को हटाने का प्रयास नहीं करता है, वो भगवान का शरण ले लेता है। भगवान का काम है। वॉट वी हैव टू डू, वेरी क्रिटिकल थिंग इज कि क्या मुख से बाहर आ रहा है और क्या मुख में जा रहा है। मुख में जाने वाला तो इजी प्रसाद लेते हैं, लेकिन क्या मुख से बाहर आ रहा है, यू जस्ट मेक श्योर। क्या आप सब लोग कल से प्रयास करेंगे? पर जिनको नौकरी करनी है उनको तो बेचारों को कुछ नहीं कर सकते, उनको तो ठीक है, मतलब करिए। लेकिन जैसे हाउस वाइफ है जो कुछ, आप तेरा करके देखना कि बकवास नहीं, बकवास समझते, नॉन कृष्णा कॉन्शियस टॉक्स नहीं आनी है, नहीं आनी है, नॉट एट ऑल। एंड देन सी द रिजल्ट ऑफ योर दिस थिंग इन विद इन अ डे, हाउ इट फील्स ड्यूरिंग द डे। ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। या फिर कुछ व्यवहार के बाद टमाटर कितने रुपए का, वो ठीक है, वो कर लीजिए। लेकिन दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। क्योंकि एक बहुत महान भक्त ने मुझे बोला, अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। समझे? मतलब आज क्या हुआ, आज ये कहानी क्या हुआ, ये सारा कुछ, तो उसको नाम में फिर रुचि नहीं हो पाएगी। ही इज इंटरेस्टेड इन मोस्ट
डिकम्पोजिंग मैटर्स, जो सड़े हुए चीज़ को खाने में रुचि रख रहा है, उसको अच्छी घी की बनी हुई वस्तु क्या क्या फ्रेश चीज़ अच्छी लगी ना। दिस ऑल्सो होमवर्क। माली हो या सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कोरे से चल। यू मेक श्योर दैट योर भक्ति इज प्रोटेक्टेड। ट्राई करके देखना, फिर मुझे कुछ फीडबैक देना कैसा लगा आपको। तो हम लोग अब साधुओं के तटस्थ लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। कई बार इसको हम लोग शब्दों को समझ चुके हैं, तो इसलिए हम नहीं ले रहे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लेंगे। एक बार इसको गा लें, हमको तृप्ति होने दे। सब लोग मेरे संग गाइएगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबि न परी कही न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। एक बात में विचार कर रहा था कि पर दुख दुखी का मतलब क्या होता है। जब आप दुखी होते हैं वरुण प्रभु, तो क्या करते हैं? माइक लीजिए, बताइए। नहीं, यू विल अंडरस्टैंड वर्ड। सुना तो शब्द कई बार होगा कि पर वैष्णव पर दुखी दुखी होते हैं, पर दुख दुखी होते हैं। तो इसका उससे पहले आप समझ लीजिए कि जब आप दुखी होते हैं तो क्या करते हैं। जस्ट नेचुरल आंसर, वट एवर यू फील, उससे बाहर निकलने का कुछ प्रयास। वेरी गुड, एग्जैक्ट। तो बड़ा अच्छी चैटिंग करते हो क्या, ऑल गुड आंसर्स। जब हम दुखी होते हैं तो किसी तरह से बाहर से सहायता लेकर, कैसे कर्जा लेकर, कैसे भी करके दुख दूर करो। राधा शर्मा माता जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बड़ी परेशान थी तो प्रभु जी कॉल कर सकती हैं, घर चलो भाई दुखी है बच्ची, बात कर लेते हैं। तो अब आप दुखी थी तो हर तरह से दुख निवृत्ति करने का प्रयास करना चाहती थी कि नहीं? मुंडी हिलाइए, इतना हल्के से हिल रही जैसे लग रहा है कोई होता नहीं, तो सब दुखेशु अनुदुख में मना हो गई कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपके शरीर में मन में कुछ परेशानी आती तो भाई कैसे कैसे दूर करो दूर करो दूर करो। अब इसी तरह से भक्तों के मन में क्या जाता है? पर दुख दुखी, दूसरे को दुख को दूर करना। दुख तो देख लिया तो अब इतने दुखी हो गए, किसी तरह इसका दुख दूर करो, किसी तरह इसका दुख दूर। ये बात है। दैट इज हाउ दे आर कंपैशनेट। दैट इज हाउ दे आर कंपैशनेट। यानी कि किसी तरह, मतलब खुद को भी दुख मिल जाए तब भी, या तो खुद को भी कष्ट मिले तब भी उसका दुख दूर करो। एक बात हमें बोलूंगा, खल लोग कैसे होते हैं? खुद को भी दुख मिल जाए लेकिन सामने वाले को दुखी करो नेगेटिव बात भी याद आ रही। महाराज बता रहे थे, एक खलराज थे, खल समझते, खलनायक खलराज। तो एक बार वो जंगल में जाने लगे, तो लोगों ने पूछा आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पे एक शेर रहता है, इसको ना अभी मनुष्यों का मांस का टेस्ट नहीं मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जा करके उसे अपने को खिलवा दूं, उसको मनुष्यों का टेस्ट मिल जाए तो अब जाकर अन्य को खाए। तो ऐसे तो लोग होते हैं जनरली, लेकिन ऐसे भक्त नहीं होते। एक यहाँ पे बात आ रही थी, मैं आपको बड़ी सुंदर बात बताऊं, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की। कह रहे थे कि जब इस जगत में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अपना घर तक गिरवी रख देते हैं उसको बचाने के लिए, जबकि वो काम वो 3rd क्लास के करने वाला है। जिंदा बच भी गया तो समाज कल्याण नहीं करेगा। तो ऐसे प्रचार के लिए, अर्थात लोगों को कृष्ण भावना आंदोलन में लाने के लिए, भक्ति में सहायता करने के लिए लोगों को धन और ज्ञान जो कुछ उसका एफर्ट लगाना चाहिए। इट इज जस्ट सो रेयर फॉर इवन वन सोल टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। चलिए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे जाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। मतलब अब ये क्यों है? इस पे इतना सुंदर प्रभुपाद ने कहा, आप लोग मजा आ जाएगा सुनकर। ये बताइए कि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो क्या उसको जान से मारना आसान है कि नहीं है? माइक बताइए क्यों बोला आपने ये? क्योंकि वो सो रहा है, प्रतिकार नहीं कर पाएगा। वेरी नाइस। और अगर आपने उसे जगा दिया और कोई मान लीजिए उसे कुल्हाड़ी से मारने आया तो क्या करेगा वो?
आओ बैल मुझे मारो, क्या करेगा बताइए? अपने आप को बचाने का प्रयास। अपने आप ही अपने को बचा लेगा, ये अंडरलाइन कीजिए भाई साहब, वो अपने आप ही अपने आप को बचा लेगा। उसको जगा दो बस, अपने आप तो भाग जाएगा या बचा लेगा, कुछ तो करेगा, हाथ आगे कर, ऐसा नहीं मेरी गर्दन लो काट दो। अब जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो मर ही रहे हैं कि नहीं? प्रमाण, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यत् क्षणनीतम उत्तम श्लोक वार्तया। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान की कथा नहीं सुन रहे, उनकी आयु केवल कम हो रही है, मतलब मर रहे हैं, नित्य हर क्षण वो मर ही रहे हैं, और ऐसे भी कभी भी मर जाते हैं। तो अब क्या उनके पास कोई स्कोप है कि वे मृत्यु से अपना मृत्यु का प्रतिकार कर लें? जबकि मृत्यु का प्रतिकार अत्यंत आसान है। अभी इसी श्लोक में हमने डिस्कस किया 2:3:17, जैसे ही भगवान की बात सुनना शुरू करता है बस मृत्यु दूर। इज इट अस्टॉनिशिंग? कुछ लगा अस्टॉनिशिंग आपको? जैसे ही भगवान की बात सुनना शुरू किए, जैसे ही नाम उच्चारण की शुरू किया, जैसे ही वाणी को संयमित किया, भगवान में लगाया, तुरंत ही मृत्यु के पार। प्रमाण यमराज जी कहते हैं, न वयम न वयः। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल कथा की बात नहीं है, किसी भी तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं तो मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज इसको कई बार बोले हैं। माता देवकी भगवान कृष्ण को कहती हैं कि देखिए ये जो मृत्यु है ये एक सर्प के समान है। सर्प अगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो अब वह उसको छोड़ता नहीं, जहां भागेगा सर्प उसके पीछे भागता है, लेकिन कहीं उसके हाथ में, उस आदमी के हाथ में अग्नि आ जाए तो उसको देख के ही सर्प भाग जाता है। ये सिद्धांत है, मतलब मुख्य बात, मतलब स्थापित बात है। ऐसे इस ब्रह्मांड व्यक्ति कहीं पे भी जाए लेकिन मृत्यु स्वरूपी सर्प उसके पीछे पीछे जाता है, स्वीकार्य है। लेकिन जैसे ही वह भगवान की शरण लेता है, और अगर आज तक न समझ में आया तो फिर समझ लीजिए, भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान की सेवा करना। ये प्रश्न जितने वक्त यहां उपस्थित हैं वो जिंदगी में मुझसे मत पूछना कि भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है, इतना क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। भगवान की शरण लेने का मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तन आदि, उसकी आश्रय लेना, उसको करना। इज इट ओके? भागवत धर्म की को करना। अच्छा, अभी आप लोग भगवान की शरण लिए हुए हैं, भगवान की भक्ति करना, एकदम क्लियर हुआ। तो जैसे ही वह भगवान की शरण लेता है तो ये काल रूपी सर्प, उसका काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। समझिए, जो काल सर्प जहां जगह लगा हुआ, जगह जगह लगा पड़ा है, किसी जगह हर व्यक्ति मर ही रहा, एक्सेप्ट वन हुज चैंटिंग, हुज हीयरिंग, हुज सर्विंग कृष्णा। तो जो व्यक्ति जागता है वो कैसे जागता है? भगवान की बात सुन के जागता है। आप कैसे जागे, मैं कैसे जागा? भगवान की बात सुनकर। तो कुछ जब जाग गए हैं तो बोध हो रहा है ना कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान की सेवा करनी है। कितने लोगों को आज तक ये समझ नहीं आया कि सुबह उठ के उनको भगवान का जप करना है, भगवान की सेवा करनी है। देखो मैं कितना असफल हुआ हूं अभी तक। कोई है यहाँ पे इसको ये भी ना पता कि सुबह उठ के करना क्या होता है? ब्रश करना होता है, बाथरूम जाना होता है, फिर क्या करना होता है? तो आप देखिए कि आप सभी में एक जागृति हो गई है, सेंस ऑफ ड्यूटी एटलीस्ट, कि मुझे उठते ही भगवान की भक्ति करनी है। ओके, जैसे सामान्य व्यक्ति जागता है क्या सोचता है? बेड टी पीऊंगा या कुछ करूंगा, वो करूंगा। उसके मन में ये आता ही नहीं है कि मेरा भगवान के प्रति कर्तव्य है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो वो कुछ खाना, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। क्या मैं क्लियर समझा पा रहा हूं? जो आदमी सो रहा होता है उससे कुछ उम्मीद नहीं करते। इज इट ओके? ऐसे, और जो जागृत होता है वो बिल्कुल जागृत रहता है, करना ही करना है, करना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को पिशाच ने पकड़ लिया। ये हमने आंखों से देखा। एक व्यक्ति पे भूत पकड़ा हुआ था, वो माता जी हाय हाय कर रहे हैं और ड्रामा करने लगी, और जैसे ही भूत उतरा, मैं कहाँ हूं, मेरे जॉब का समय हो गया या जो भी मेरे काम का समय हो गया, तुरंत याद आ गया। उससे पहले बुद्धि घूमी हुई थी। और यही बात चेतन चरितामृत में लिखा हुआ है कि पिशाची पाइला मति छन्न हो, मति डिस्टर्ब हो जाती है, कवर्ड हो जाती है। लेकिन जब साधु के पास जाता है तो उसके मंत्र से, उसके उपदेश से वह जागृत होता है। साधु के उपदेश सुनने चाहिए। प्रभुपाद के उपदेश हम सुन रहे हैं। एवरी टाइम यू रीड प्रभुपाद बुक्स यू बिकम अवेकेंड। और ये तो आप केवल यहीं पे अनुभव नहीं कर रहे होंगे, कदाचित आप खुद भी पढ़ते हो प्रभुपाद जी के ग्रंथ, तो आप कुछ महसूस करते हो अवेकनिंग की नहीं, कह रहे मुझे भक्ति करनी है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए बहुत बार वो पढ़ते भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जागने तो, सोने तो यार, अभी डिस्टर्ब मत करो, जाड़े का समय है, सोने तो। सही में कुछ लोग नहीं पढ़ते, डोंट वांट टू।
लगता है प्रभुपाद डांट रहे हैं या नहीं, अभी इतना नहीं, अभी इतनी भक्ति नहीं करनी लाइक दैट। तो मेन बात है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान का उपदेश जब जीव सुनता है तो भगवान के अंतरंग शक्ति का संपर्क मिलता है तो जागृत होने लगता है। ये बात है, यही उसकी दया है, यही उसकी ब्लेसिंग है। यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया जो और सोता रहे। क्या मतलब? जो भौतिकतावाद में लिप्त है वो ऐसे ही दुखी है, उसको और बढ़ावा देना। देखो तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, ये सब आशीर्वाद साधु के नहीं होते, क्योंकि जिनके पास है वह भी सुखी नहीं हुए। दिस इज अ डिवोटीज रियलाइजेशन। यह उसकी दया है। क्या दया है? भक्ति के लिए जागृत करना, यह दया है साधु की। आप कहीं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देख रहे हैं कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, मतलब ही अगर उसकी बुद्धि ऐसी है तो कहीं कहीं इससे सजेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन प्रभुपाद इज ऑलवेज कॉन्शियस कि वी आर अवेकन्ड। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। चौपट शब्द से कैसी फीलिंग आती है आपको? मुझे ऐसी फीलिंग आती है कोई चारों खाने चित्त से गिर गया हो, नो, इट्स जस्ट वेस्टेड। और ये आती है बात वहां से 5वें स्कंद से, पराभवतावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। इतना पहली लाइन याद है वाला भूल गए। उस व्यक्ति को तब तक पराभव, तब तक हार मिलती रहती है जब तक वो आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि वो है कौन। अपितु मनुष्य ही व्यक्ति वो है जो धर्म करे, और जो धर्म कर ही नहीं रहा उसका जीवन बिल्कुल वेस्ट हो गया। आप लोग इससे पहले कि आगे जाएं, जानबूझ के मैं इसको हाईलाइट किया हूं, जो आपके रिश्तेदार भक्ति नहीं किए और मर गए, क्या आप लोगों को यह अनुभव हो रहा है कि वो अपना जीवन चौपट कर लिए, या हम खाली बोले जा रहे हैं? मैं सब लोगों को देख रहा हूँ किसकी मुंडी हिल रही है, किसकी नहीं हिल रही है। जो जिसकी नहीं हिली उसको अभी भी समझ में नहीं आया, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया वो अपना भी चौपट कर सकता है। ये हमको समझ में आना चाहिए कि हम जो कुछ भी मटेरियल कर रहे हैं वो केवल टाइम वेस्ट है। और बहुत इजी तरीका होता है समझने का। ये सोच लीजिए कि आज मरना है 12 बजे, इन केस यू हैव टाइम टिल 12 o'clock। एक बार खाली इतना सोच ले करिए कि आज अगर मर गए तो जो भौतिक चीज की उनकी क्या वैल्यू। यद्यपि फिर भी करिए भौतिक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरा विचार कीजिए कि जिन चीजों पे इतना अभिनिवेश हो रखा है तो उससे हमें मिलेगा क्या अगर हम मृत्यु के बारे में बात करें। हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो हम नाम तो नहीं रखेंगे, वो सब शेयर्स में उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई देखो एक लिमिट तक तो पैसा जरूरत है, उसके बाद तो खाली मन की सिक्योरिटी है। तुम जो प्रॉब्लम बोलते हो मृत्यु की, उसका सोल्यूशन तो ये नहीं है। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज ऑनेस्टी। बेसिकली माई मामा जी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिज ऑनेस्टी कि हाँ हम पैसा लगा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, जिससे कुछ कर रहे हैं, और वो एक पॉइंट तक ठीक है। हाँ साइकोलॉजिकल है कि हमको रक्षा कर लेगा, कुछ कठिनाई आएगी तो बचा लेगा। अच्छा मरने से भी जो मरने की कठिनाई उसे बचा लेगा। और कब वह कठिनाई नहीं है जरा बता दीजिए, कब वो कठिनाई नहीं है? कोई तो मुझे बता रहा था उसका कुलीग 25 साल का इस व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ गया, मर गया। आजकल तो नॉर्मल है। हाँ गौरव, हाँ ओके, हाँ गौरव प्रभु बता रहे थे। यस यस। तो गौरव प्रभु आप तो बहुत जी लिए 36 साल जी लिए, हम 43। भगवान तो बहुत ग्रेस दे दिए नहीं तो पहले ही मर जाते। एक मेरे गुरु भाई 39 में मर गए, 39 साल की उम्र में, हार्ट अटैक, फिश खत्म। तब हरिचरण प्रभु ऑल्सो लेफ्ट हिज बॉडी, इज इट नॉट? वो तो बहुत ही जल्दी, नॉट इवन 28-29 में चले गए। हाँ कहाँ चले गए तो पता नहीं, लेकिन खैर वो तो भक्ति करके गए। तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो भक्ति करे भाई। मतलब एकदम भक्ति नहीं करे ये गलत है। देखिए बहुत सुंदर बात है, ये नहीं उम्मीद की जा रही है कि सब लोग पूरी तरह भक्ति ही करते रहेंगे, ये नहीं बोले जा रहा है। लेकिन एकदम भक्ति नहीं करना क्या ये सही है? कुछ तो अकाउंट तो खोलो भाई। 1 माला 2 माला 4 माला 5 माला कुछ तो करे, ये बात है। और आप अगर नोट करें, हम लोग जिस समय भागवतम डिस्कस कर रहे होते उसमें प्राय आप लोग अगर आप ना क्लास में आए तो कुछ कर भी नहीं रहे होते प्रोडक्टिव। मेरे एक गुरु भाई हैं, वो बोले हाँ प्रभु जी लौट के आता हूँ ऑफिस से, ऐसे 1 घंटा निकल जाता है बच्चों से कुछ बात करके। हो सकता है बच्चे सुखदेव गोस्वामी हो कुछ भागवत बोलते हो, उम्मीद है कि बच्चे भागवत नहीं बोलते। एंड यू सी इन दिस 1 hour यू विल गेट सो मेनी थिंग्स। आप देख रहे हैं कि एक लाइन में प्रभुपाद कितनी लोडेड बातें बोल रहे हैं,
चौपट हो गया। अच्छा एक और बात है, मान लीजिए ये ग्लास चौपट हो जाए, 25 रुपए का, कोई बात नहीं, रखो किनारे, चौपट होने दो। मान लीजिए कि ये बोतल दवा की ये चौपट हो जाए, ये कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन मनुष्य जीवन की वैल्यू कितनी है जरा ये बता दीजिए। कभी सोचे हैं कि 84, कभी आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 84 लाख योनियों के बाद ये मिला है, और बहुत थोड़ी देर के लिए। वी इट्स अ वेरी स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये बिना भक्ति के निकल गया तो बहुत नुकसान होगा। इस संबंध में महाप्रभु से पूछा गया कि सबसे बड़ा भाग्य किसी का क्या है। नहीं, महाप्रभु ने पूछा था, किसने नहीं, somebody asked him कि सबसे बड़ा भाग्य क्या है, तो उस भक्त ने कहा कि वह अगर भगवान का स्मरण करता है तो उसका सबसे बड़ा भाग्य है, और दुर्भाग्य क्या है कि अगर वो भगवान का विस्मरण करता है। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण करता है तो सबसे बड़ा भाग्य है, और एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण करता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक ही बात नहीं बोली जा रही है, विचार करेंगे तो अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि कितना भी सीनियर बंदर हो, कितना ही सीनियर कबूतर हो, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल सेंस, प्रसाद साथ खा लेंगे अलग बात है, लेकिन नहीं। जैसे कोई बंदर मेरा चश्मा छीन के ऐसे लेके चला गया, आप लोग कर सकते हैं ऐसा? आप लोग ऐसा करने के बारे में सोचे? कभी सपना देखेंगे प्रभु जी के चश्मा लेके भाग जाए, मजाक करेंगे संग? तो फ्रूटी के, वो भी फ्रूटी के लिए। आप देख लीजिए कि आपकी बुद्धि में और बंदर की बुद्धि में कितना अंतर है। उसने भी संगत की, हमारे कंधे पे चढ़ा लेकिन काम का किया, फ्रूटी के लिए चश्मा लेके चला गया। मैंने तू ले जा, मैं दूसरा ले लूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, फ्रूटी नहीं दूंगा। तो आप समझे बात? कुछ अंतर समझ रहे हैं? वो भी जीवात्मा है, लेकिन चेतना में कितना बड़ा अंतर है। और उसको व्यक्ति फ्रूटलेस जीवन व्यतीत करे विदाउट एनी भक्ति इज वेरी बैड। इसलिए बड़ा सुंदर बात महाराज की है। क्या शिक्षा है? वेरी नाइस टेक अवे। भक्ति चाहे कैसे भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। यद्यपि निष्काम भाव से भक्ति की जानी चाहिए, लेकिन भक्ति चाहे कैसे भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संपर्क भक्ति का हो गया। वो मिलना बहुत टफ है। भक्ति का संपर्क क्या वैभव प्रभु आपको समझ में आ रहा है? जो समझ में आया वो टाइप करके बताओ, ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आया। भक्ति चाहे कैसे भी कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। भक्ति का संपर्क, केवल वैभव को बोला है, बाकी सब लोग टाइप करना। वैभव नया बच्चा है, धीरे में समझ आता है उसको। तो ये हमेशा बोलते मैं तो फॉलन हूं, मैं ये हूं। अरे कुछ भी हो, चाहे भक्ति कैसे भी कर रहे हो, इट इज वेरी गुड। उम्मीद है कि पूरी क्लास की एक बात तो समझ में आई होगी। जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उससे आप बहुत हाई हैं। सोलनी माता जी, समझ में आ गया आपको? कैसे भी भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण बहुत ज्यादा है। वो कार्य बहुत हल्का लगता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। प्रसाद का ही तो सुना था, कितना करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल जाता है केवल प्रसाद खाने से। एक भक्त, हम उनकी सहायता की तो कर रहे थे, हम प्रभु जी सहायता नहीं लेंगे, वैष्णव से सहायता नहीं लेंगे, तो किससे लेंगे सहायता? गुंडे से गुंडे से सहायता लेंगे? कैसे भी भगवान कर रहे कि अगर लेना है तो भक्तों से लो, और देना है तो भक्तों को दो। और आप किससे लेंगे फिर? हमको इन सब इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि भगवान वैल्यू नहीं देते। भगवान कह रहे हैं कि देना है तो भक्तों को दो, और लेना है तो भक्तों को। दिस इज ऑल एक्सचेंज ऑफ डिवोशनल सर्विस, दिस एक्सचेंज ऑफ भक्ति माय डियर। कैसे भी अगर देना है तो भक्तों को दीजिए, और लेना अगर मिले तो भक्तों से ले लीजिए। अगर दे रहा है कोई भक्त तो ले लेना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक भक्त को बोले, शुभ कृष्ण यहां से तुमको जो मिले वो ले लो। हमको पता नहीं क्यों बोले वो, लेकिन I don't know why he spoke like this, but अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहिए था, but anyhow, I love that devotee. Is my dear devotee is just simply affection, exchange of affection. जैसे भी हो सके भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप हिल जाओगे। नृग महाराज को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। छिपकली शरीर से हुए थे, बाद में वो ठीक हो गए। तो आपको पता है कि दर्शन क्यों हुए थे उनको? उनके वो दानी थे, और वो बहुत सारी दान करते थे, गायों को दान करते थे, कुछ करते थे। एक भक्त उनके राज्य में आए और ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के लिए
आई थिंक श्रीमद् भागवतम भगवद गीता भी शायद थी, एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए मंदिर बनवा देता हूँ, मतलब भागवतम के लिए। तो ग्रंथ के लिए मंदिर बनवा दिए। तो उस भक्त ने आशीर्वाद दिया कि एक दिन तुमको भगवान का दर्शन होगा। चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखते हैं कहीं और पुराण से कोट करते हुए, कितना छोटा सा इन्वेस्टमेंट और एक दिन सही में भगवान खुद उनको निकाल के दर्शन किए। हम लोग जाते हैं, खड़े रहते, फिर भगवान दर्शन देते हैं। वो छिपकली के शरीर में पड़े हुए थे और उससे भगवान हाथ बढ़ा करके निकाले, सब जानते नीला को। उसके बाद उसको उनको देव गंधर्व ऐसे कोई देवता का शरीर दिया और फिर वो भगवान को साक्षात देखे। भक्ति इज वेरी पावरफुल। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, जरा समझ लीजिए, प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर पैरट लाइक चैंटिंग भी कर रहे हो, राम 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 हरे कृष्णा, तब भी एक दिन भगवान के संग खेलने के अधिकारी बन जाओगे। हमारा उद्देश्य यहाँ खाली पढ़ाना नहीं होता है, यहाँ हमारा उद्देश्य जगाना होता है। आज रात में जग जाएगी ताकि सुबह भी जगें, ये मेरा उद्देश्य है। We are creating our good fortune, a fortune which is beyond our comprehension. नहीं तो मनुष्य जीवन चौपट हो जाएगा। ये विचार कर लीजिएगा। दिस इज वेरी नाइस। मैं पता है, मैं सही में आज क्लास जो है पढ़ाने के चक्कर में नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। दिस इज वेरी नाइस पर्पस श्रील प्रभुपाद। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे पढ़ लेते हैं। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। कितना उदार है, देखिए कितना उदार है। पाश्विक प्रवृत्तियां क्या हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये उपदेश नहीं है कि करो ही मत, क्योंकि ये उपदेश वैलिड नहीं होगा। खाओ मत, सो मत, या संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, या वटेवर। अब अपने घर में ताला मत लगाना। कौन व्यक्ति अपने घर में ताला लगाने को भूल गया है? इज इट नॉट डिफेंस? है ना? तो अब आप जब कर रहे हैं तो क्या घर का ताला लगाना भूल जाएंगे? सो नाइस, सो कंपैशनेट। भाई ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं 9.30 के ही लेक्चर में कि अगर तुम अपनी आहार, निद्रा, भय और मैथुन को नहीं भूल पा रहे हो तो कृष्ण को भी तो मत भूलो। कुछ कृष्ण को भी तो स्थान दीजिए। इन सब कार्यों के बाद भी तो कृष्ण के लिए स्थान मिलता है। और देखिए, खाना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, खाना तो भगवान को अर्पण करते तो हो गया भक्ति। अब भगवान के लिए सोते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी भक्ति के अंतर्गत आ गया। मैथुन, अगर संतान उत्पन्न करने की इच्छा है तो करिए 50-60 संतान, कोई दिक्कत नहीं। वो भगवान ने कहा है कि मेरी अभिव्यक्ति धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तश्व, यू नो दैट 7 पॉइंट समथिंग है, 22 और 23 ऐसे कुछ है। तो वो भी हो गया कृष्ण भावना भावित। और क्या बचा? डिफेंस इज वेरी गुड। यू डिफेंड डिवोटीज कॉन्शियसनेस, you protect Krishna's your consciousness and devotees consciousness. Let them not go into Maya. तो ये चारों चीजें हो गई ना धर्म के अनुसार। तो अब आप देखो कि नॉर्मली लोगों को चिंता होती है, हमारे बच्चे पढ़े। हम तो बड़े खुश होते, देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे सामने ही पढ़ रहे हैं पढ़ते नोट से। हम नाम लेके गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए, पब्लिक में नजर लग जाएगी कि इतने अच्छे भक्त हैं कि नोट्स लेके पढ़ रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे लग रहा है दोनों पति पत्नी ऐसे पढ़ रहे नोट्स लेके जैसे आईएएस का एग्जाम हो रहा है। दिस एक तो वीडियो ऑन कर लेते हो और खुश हो जाती है हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, बिकॉज यू मस्ट बी नोटिंग समथिंग नाइस, समथिंग फॉर वैल्यूएबल। और बुद्धिमान भी है, हमको बहुत प्रसन्नता। और भी भक्त लोग हैं जो बड़े मतलब खूब चाव से सुन रहे हैं इस बात को। तो अब बताइए, अब क्या है? क्या हिमालय में जाने के लिए बोल रहे हैं? जब खाना खा ही रहे हो तो भगवान को अर्पण कर दो। आपको बातें बहुत सिंपल लगती है भाई, लेकिन इसको दृढ़ता पूर्वक करिए। अब इसको देखिए, संकल्प क्या है भाई? होटल में नहीं खाएंगे। अब मैं गया था दिल्ली, तो उन्हें ज्वार के पराठे भेजे थे, तो मतलब वो थोड़ा सा वो से चॉकलेट जैसे क्रैकी हो गए, लेकिन हम खाए नहीं बाहर का। वही घर की सब्जी थी और अचार था, चटनी था, जो कुछ था, लेकिन बाहर की कोई वस्तु नहीं खाए। तो ये कन्विक्शन है ना? नहीं तो आप देखो कितना प्रलोभन है दिल्ली में, जगह जगह क्या क्या नहीं खा सकते। इवन यहां तक कि प्याज लहसुन रहित भोजन भी मिलता है। दिखता तो है एटलीस्ट, इज इट नॉट, कि क्या चल रहा है, खुशबू भी आ जाती है, बट वी डोंट ईट। व्हाई दैट? बिकॉज दैट कन्विक्शन इज देयर कि नहीं, प्रसाद ही ग्रहण करना है। तब आप सीखे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। ये बात है। हमारे, अब हमका नाम मिले थे राजेश प्रभु, तो शायद बाहर रहते तो फल खाए रहते हैं, फल खा रहे हैं, तो इनकंसीवेबल मेरे लिए, ताकि वो प्रसाद खा सकें। दैट इज सो मच कन्विंस्ड अबाउट दिस। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। इसमें कहीं भी दिखा आपको?
इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। भी नहीं लिखा है कि केवल कृष्ण भक्ति के लिए। जैसे मैं कहूँ भाई फेरारी किसके लिए, वेदवादी समझती हैं फेरारी क्या होता है? सुभद्रा है इधर, सुभद्रा, हाँ सुभद्रा समझती है फेरारी क्या बेटा? नहीं, ये बच्चे नहीं समझते। आप बताओ फेरारी क्या होती है? गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी। देखिए अब कितना गलत बोली है ये वेदवादी। मोटर कार होती है फेरारी। कितने लोग समर्थन करेंगे कि फेरारी मोटर कार होती है? अरे सड़क पे चलती, सड़क पे तो आपकी स्कूटी भी चलती है 40 की स्पीड से। हाँ अब तो उतना रेसिंग कार है। तो अब बताइए कि अब कोई कहीं अपनी फेरारी को लगा दे खेत में, अरे तो बड़े इसमें बीएचपी लगा हुआ है खेत में लगाए, तो क्या ये अच्छा माना जाएगा? या और एग्जाम्पल आपको दूं, चंदन की लकड़ी भी तो लकड़ी है। तो कभी कोई व्यक्ति को देखा है कि अपने पिताजी के संस्कार चंदन की लकड़ी पे कर रहा हो? क्या जो भी टाटा, क्या नाम, रतन टाटा जी का शरीर छूटा, तो क्या वह भी चंदन की लकड़ी पे उनका देह जलाया गया? अब इस प्रकार से शास्त्र का उपदेश है कि जो मनुष्य जीवन पाकर केवल इंद्रिय तृप्ति में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी स्थिति यही है कि चंदन की लकड़ी पर देह का संस्कार कर रहा है। वेरी स्ट्राइकिंग। शास्त्र कितना स्ट्राइकिंग बात बोलता है ना। हम तो, आप कभी सोचे हैं ये? कभी अरे चंदन की लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगे आप। खाना बनाने में तो लकड़ी कम लगती है ना। कितनी महंगी लकड़ी, शायद 15-16 हजार रुपए किलो। 16,000, वो भी अच्छी वाली जो है ना, 16,000 रुपए किलो। काफी स्ट्राइकिंग है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी आप नहीं देखेंगे। तो ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है और इस पे केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा दी जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। प्रभुपाद समझाते हैं कि इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है, तो ज्यादा भी नहीं है और जरूरी है, खराब होता है, और कम भी खराब है। तो यू एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल फॉर अ कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन ये विचार करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति के लिए ही। कभी कभी भक्त, देखिए हम जो उनका ज्ञान है उसको हम एड्रेस करें, नॉट डिवोटी। प्रभु जी हम दिन भर भक्ति नहीं कर सकते, तो व्हाट डू यू मीन? क्या दिन भर केवल जप करना है? कहीं बोला गया कि दिन भर केवल चैंटिंग करनी है? वेदवादिनी आप दिन भर चैंटिंग करती हैं, और मैं कहूँ दिन भर भक्ति करती हैं? माइक पे बताइए, आप माइक पे बताइए। बड़ी मुझे दया आती, कहाँ फंस गई है इतने फिर ये फंस तो गई, अब कोई बात नहीं, पूछो बताओ, दिन भर भक्ति करती हो कि दिन भर चैंटिंग करती हो? बताइए। दिन भर चैंटिंग नहीं करती। नहीं करते हैं, तो दिन भर भक्ति करती हैं? अलग अलग कार्य। बस, तो घर के सारे कार्य करती हैं। इनको हमने गाड़ी चलाना इसलिए सिखा दिया कि अब सब्जी भी हमको ना लेना पड़े, तो सब्जी लेने जाना है, ये जाना है, जाना है। ये सारे कार्य भगवान से कनेक्टेड हैं कि नहीं? सिंपल। अब आप कहेंगे ये क्यों? जब जरूरत नहीं है तो नौकरी क्यों कर रहे हैं? प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम स्पेशली उन माताओं जी लोग कह रहे हैं कि जो जरूरत नहीं है तो नौकरी मत कीजिए। आपको लग रहा है कि वो आपको पेमेंट कर रहा है, लेकिन आपको बहुत कम पेमेंट कर रहा है, क्योंकि जितना पेमेंट मिल रहा है उससे आप मनुष्य जीवन को वापस नहीं प्राप्त कर सकते, और वो खा जाते हैं लिटरली आपका समय। यू कांट ईट मोर। आप अगर 50 लाख भी कमाएंगे तब भी, कितने लोग का, अगर मान लीजिए आप 2 लोग हैं तो कितने लोग 20,000 रुपये खर्च कर लेते हैं अपने खाने पर घर में? कोई हाथ खड़ा कीजिए। अगर 2 लोग हैं तो 10,000 रुपये खाना कौन खा लेता है यहाँ पे? एक भी पेटू नहीं है यहाँ पे। इज इट नॉट? अगर देसी घी का बनाओगे ना, ये कौन सा जो पथमेड़ा वाला घी, तब भी नहीं खर्च कर पाएंगे आप। इतना हम लोग का सामर्थ्य ही नहीं बचा कि खा सके। अगर ज़्यादा खाएंगे तो दवा में पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। वी ईट वेरी नाइसली ना, लोग मिलेट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा 150 रुपये का मिलेट, हमने कहा था होटल में कितने रुपए की सब्जी आती है, एक छोटी सी। स्टिल यू कांट, मतलब नहीं खर्च कर सकते आप। हमारा नहीं होता है, 15,000 भी नहीं होता है खाने पीने में, मतलब अच्छे से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत स्पीड से चलना है और उसके लिए खूब भक्ति करनी है, और भक्ति के बहुत सारे प्रारूप हैं, कर लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति के लिए आई विल ऐड द वर्ड ही है, और ये सब मेरे शब्द नहीं है, भागवत में बोला है, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम काले न भू सर्वत्र गभीर हसा।
हम एक भक्त को जान रहे हैं, करोड़पति हैं, लेकिन अब पूरा जीवन तो अब सीम चला गया नौकरी वोकरी में, तो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अब पीठ में दर्द और यहाँ दर्द, और वो ठीक नहीं होता भैया, पैसे से ठीक नहीं होता है। जो जवानी है, अभी भक्ति करने का मौका मिल रहा है तो कर लीजिए, कर लीजिए। अगर पति कमा रहे हैं तो नहीं वेस्ट करना चाहिए, अगर कमा रहे हैं तो। अगर नहीं कर, अगर मजबूरी है करना पड़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात को बैलेंस कीजिए। अगर प्रभु जी लोगों की बात भी करो, अगर आपके पास इतनी पैसिव इनकम है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, तो मत कीजिए। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कपड़ा मिल जाए तो कपड़े के लिए प्रयास मत करो, अगर घर मिल जाए तो घर के लिए प्रयास मत करो, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए तो उसके लिए भी प्रयास मत करो, और नहीं तो करो तो बस इतना कि बस इससे काम चल जाए, क्योंकि स्पीड इधर बढ़ानी है। महाराज बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो कितनी आग्रह रहता है, जल्दी करो आगे बढ़ना है। अब कोई पेट्रोल क्यों भरवा रहे हो? अरे फूकने के लिए। तो मनुष्य जीवन जिसके लिए है उसके उधर आगे बढ़ना चाहिए ना। और एक बात आप समझो, ये सीक्रेट है, जो भौतिक वार्ता है उससे मिथ्या अहंकार की प्रसूति अर्थात जन्म होता है। ये श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा बोलो कृष्णा। आप एक दिन का रोज ही करना पड़ता है। जैसे ही मटीरियल बातें सुनता है व्यक्ति का ये जो बीमारी है कि मैं ये देह हूं, ये बढ़ जाता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि आजकल की जो पढ़ाई है स्लॉटर हाउस है। सब समझ में क्यों बोल रहे हैं? वहां केवल और केवल भौतिक वार्ता सुनते हैं। और आप देखिए कि हम लोग हैं सेवकों के सेवक, और वहां क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? बॉसों के बॉस बनने का प्रयास, फर्स्ट आने का प्रयास। या कोई फर्स्ट आ रहा है? इस भागवत क्लास में कौन फर्स्ट आया? हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, भागवत अध्यापन स्कूल खोला हुआ है, कोई फर्स्ट आ रहा है यहाँ पर? कोई तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। तो अब देख लीजिए, यहां तो पहले 1.1 नहीं 1.1.2 में ही कंपटीशन खत्म कर दिया गया है। इसको इस भागवत में फर्स्ट वही आएगा, उसको फर्स्ट रूप से एकदम अच्छे से आस्वादन वही कर पाएगा जो फर्स्ट नहीं आना चाहता है। ही इज हैप्पी अदर्स आर प्रोग्रेसिंग मोर देन हिम, निर्मत्सराणाम। कितना अंतर आ रहा है पढ़ाई में, है कि नहीं? इस भागवत की पढ़ाई की शुरुआत से ही निर्मत्सता बाहर कर दी गई है। और हम लोग की पढ़ाई में पहले फर्स्ट से ही प्रेशर रहता है, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है, वैसे नहीं बच्चे को पीट कर रेस लगवा रहे। कितने लोग पिटे नहीं हैं अब तक फर्स्ट नहीं आने के लिए, सेकंड आने के लिए? लगता है पढ़ाई में कमजोर थे। तो ये हो जाता है, नॉट लाइक दैट। ये ही साधु के उपदेश हैं। क्या है ये? ही, नॉट एनीथिंग एल्स। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। दिस आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, व्हिच इज वेरी वेरी नाइस। एक इंटरेस्टिंग बात है, जब अपने बारे में सोच रहा है तो आत्मेंद्रिय प्रीतिवान चतारी बोले काम, लेकिन जब दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहा है तब तो वो भगवान के अनुसार सोच रहा है कि भगवान तो सुहृद सर्वभूतानाम, सभी लोगों के सुहृद हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। ये आप लोगों सबका अनुभव होगा। क्या आपने कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा है? इस ऑब्वियसली सोचा ही होगा। तो जब सोचा है तो कैसा लगा? मान लीजिए आप किसी भक्त को जान रहे हैं और वह भक्ति में कुछ संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे भक्ति से, और आप कुछ मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खाली ये सोच रहे हैं काश ये वापस भक्ति में आ जाते। क्या आपने महसूस किया कि उस समय आपका हृदय एक्सपैंड कर गया क्योंकि एक भक्त आपके हृदय में और आ गया? तो जो लोग केवल अपने भजन के बारे में सोच रहे हैं वह ठीक नहीं है। अपने भजन के बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी। अभी तो वाकई भजन बढ़ेगा जैसे यहाँ बोल रहे हैं, तो वह व्यक्ति केवल अपने मोक्ष के बारे में संतुष्ट नहीं होगा। और ये मैं प्रभुपाद जी का मूड ग्रहण किया हूं, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो इन गिविंग वी रिसीव। फिर एक ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, कभी जिंदगी में आप किसी की सहायता करने की भावना रखे हैं? कभी ना कभी जरूर किया होगा। हाउ नाइस यू फील। अच्छा, एक और विचार कीजिएगा कि आपने कभी किसी की सहायता की हो जो आपका संबंध ही ना हो। किया है कभी? एंड देन स्टिल यू फील फर्दर मोर नाइस। और कभी ऐसे व्यक्ति की सहायता की हो जिसने आपके लिए कुछ ना किया हो, तब तो और मजेदार, तो और मजा आता है। तो ये अगर नहीं किया है तो करके देखिए, and to the point it will become an obsession, intoxication for you, because it gives so much happiness, it gives so much। इसीलिए देखिए जिन भक्तों ने जूम शुरू किया है जैंटिंग का, वो लोग को अच्छे एक्सपीरियंस हुए कि यद्यपि उनका जब खराब था, लेकिन जैसे ही जूम शुरू किया
you are giving the most wonderful thing to a conditioned soul, which is association of devotees. आप लोगों को पता है कि नहीं पता, हमको तो अनुभव है. I was crying tears जब मैं NTPC में काम कर रहा था. बिल्कुल अकेला पड़ा था. आपको पता है दुनिया में कहल गांव कहाँ पे है? You know where this गांव is? किसी को पता है? नहीं, हम वहीं पे थे. So, in no man's land. कहीं तो थे और एकदम अकेले, कोई भक्त, और साथ में जितने सब दारू पीने वाले कबाबी टाइप के लोग. चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भक्तों की संगत नहीं, कोई लेक्चर, कुछ भी नहीं. तो नेट भी नहीं रहता था. मुझे वो जो मेरे मित्र थे वो बोलते, ए चैंटिंग करना. आज चैंटिंग क्यों नहीं कर रहा है तू? मैंने कहा यार नहीं, छोड़ दो यार. ही वाज माय शिक्षा गुरु. वो खुद नहीं करता था. कहते यार चाहे चैंटिंग क्यों नहीं कर रहा, कर यार चैंटिंग कर. नहीं, व्यंग नहीं कर रहा था, वो कंसर्न था कि यार मैं चैंटिंग क्यों नहीं कर रहा. उस दिन मुझे याद है, उस दिन 4 या 5 माला हुई थी. मेरे से माला नहीं उठ रही थी. तुलसी जी भी सामने थी, सब कुछ था, नहीं उठ रही थी. आप लोग का कभी ऐसा अनुभव हुआ है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर, कभी हुआ ऐसा? व्हेन यू आर अलोन एंड लाइक पता है कि नाम है, नाम हरे नाम एवं केवलम, लेकिन क्या करें, ये केवल होता ही नहीं है. समाओ ये नहीं हो रहा है अकेले. सो इसीलिए मैंने आश्रम ज्वाइन किया एंड ऑल दैट. लेकिन जितने मजे में भक्तों की संगति हो रही यहाँ पर, जितने मजे में चैंटिंग हो रही, भैया वो तो हमारी मंदिर में भी नहीं हुई. और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं सुदामा प्रभु, वो भी कहे कि वो रात के 12 बजे सोए और उठे हो, ही इज ए लीडर देयर, और जूम चैंटिंग में आए तो देखा सारी नींद गायब. बिकॉज आप भगवान की चिंता को दूर कर रहे हैं. आपको भले कुछ ना लग रहा हो, ये सब सामान्य सी बात, लेकिन सब भक्त जानते होंगे, स्पेशली जो लोग, अच्छा चलिए बताइए, जो लोग अकेले पड़े हैं, जो लिटरली साथ में कोई भक्त संगत नहीं है, उनको कोई मदद नहीं महसूस होती है जब आप भक्तों के संग चैंटिंग करने आते हैं. तो आप देख रहे हैं कि कितना मजेदार है. ना तो आप कहीं जाना है, ना आपको टैक्सी पकड़ने या कुछ करना है, एक ही जगह बैठे बैठे आप कितने भक्तों की हेल्प कर सकते हैं. दैट उत्साह ऑफ अ डिवोटी इज द ग्रेटेस्ट, I would say, gift he gives to other conditioned souls, other souls, other devotees also. उत्साह बड़ा कंटेजियस होता है, बहुत कंटेजियस होता है. तो वो ये सोचते रहते हैं कि कभी भक्त संतुष्ट नहीं होते. अच्छा हमने इतने लोगों को प्रीचिंग कर लिया, और को नहीं करना है. वयम तु ना वितृप्यामा, वयम तु ना वितृप्यामा, वयम तु ना. दे नो दिस, दे हैव सीन दिस, वी सी दिस. हम भक्ति करते तो हम देखते हैं कि हमारे अज्ञान अंधकार कैसे नष्ट हो रहा है, and we want to give it to others. This is, we'll leave it on this. भक्त हमेशा, जब ऐसे एक और बात है, जब भक्त हमेशा दूसरों के विषय में सोचता है तो क्या वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच सकता है? आप विचार करना कि जब भी अनर्थों से परेशान हुए तो हम अपने बारे में सोच रहे थे. डू यू अग्री विद दिस? जब हम दूसरों के हेल्प करने के बारे में सोचेंगे तो कैसे लस्ट और एंगर और सबके बारे में सोचेंगे? अच्छा एक और बात, अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप उस पर क्रोधित हो सकते हैं, आप उससे द्वेष कर सकते हैं. थिंक अबाउट दिस. Can you be lusty for him and all that and can still help him? Forget about it. नहीं कर सकते. When you are compassionate on someone, आपको किसी पर दया आ रही है तो दया का भाव उमड़ेगा कि लस्ट आएगा या कुछ आएगा. वो स्थान ही नहीं उसके लिए, उन सब चीज़ों के लिए. आप विचार कीजिएगा उसको. आगे हम प्रपात की तात्पर्य का आस्वादन कल करेंगे. कुछ प्रश्न है किसी भक्त का. काफ़ी बार मन में शंका आती है कि भगवान की भक्ति करते हुए भी भक्त की इतनी जल्दी मृत्यु क्यों हुई. इसको मैं कल समझाऊंगा आपको. इसका रियलाइजेशन नहीं, जीव गोस्वामी जी की टीका से बताऊंगा कि भक्त कई बार जन्म क्यों लेते. दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो पढ़ लेना भक्ति स्वामी से. What I understood is that one should render devotional services to the Lord to one's greatest capacity because he has human form of life. Okay. नहीं, मैंने ये नहीं बोला. मैंने ये कहा कि भक्ति कैसे भी की जाए तो अच्छा है. मैंने ये नहीं बोला कि अपनी IS कैपेसिटी है, सब कुछ नहीं बोला मैंने. देखा, जो बोला वो नहीं आया. चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे कुछ भी उमड़े, चैंटिंग चाहे कैसी भी हो, बस बोलना चाहिए हरे कृष्णा बोलना जरूरी है. बाकी सारा काम वो कर लेंगे. मेरी तो भक्ति जूम के ही कारण निमित्त है. अरे भाई, हमको आप लोगों में से कोई अगर मंदिर ज्वाइन करता ना 2008 में तो आपको मज़ा आता चैंटिंग में. मज़ा हम कटाक्ष में बोल रहे हैं. वो तो भगवान ने मेरे को आइडिया दिया कि यार कोर्टयार्ड को छेप दो, नहीं तो कोर्टयार्ड पहले पूरा खुला रहता था और हल्का सा सामने पर्दा लगाते थे, मतलब मंदिर के आंगन मतलब अंदर वाले में. आनंद देव तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ. अब आप शायद आप देखे होंगे, यू हैड सफर्ड दैट समटाइम्स.
आओ जब करते हैं, ओ भैया उंगली बाहर निकालते थे ना, उंगली फ्रीज हो जाती थी। और उतना अच्छे से हमको याद है, मैं जब ज्वाइन किया था तो परम पूज्य वैष्णव महाराज तो ब्रह्मचारी थे, तो उन्हीं के संग रुका था। महाराज तो लाइक एलिमेंट्स के बाहर है ना। 3 बजे खटखट उठे, स्नान किए, ठंडे पानी से स्नान। उस वक्त उस दिन टेम्परेचर था 1 डिग्री। जस्ट ऐसा लगता है एकदम ट्रांसडेंटल है, कुछ कोई उनको कोई रिएक्शन है नहीं, कुछ नहीं, उठे स्नान किए, तैयार होके चले गए। हम देख रहे हैं ये क्या। ऑब्वियसली मैं भी उठा तैयार होकर चला गया, लेकिन वो हमको आज भी दिन याद है जाड़े के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपने नहीं देखा वो देखा रहे। तो हम जब मैं सफरिंग करता पर दुखी होने का, यार इस दुख से निवृत्ति कैसे होगी, जब तो मंदिर हॉल में बैठ के जब करना है। तो मेरा इंजीनियरिंग दिमाग में लगाने लगा, अचानक ऐसा करते हैं, इस पे जाली डालकर इसको कवर कर देते हैं। तब कोर्टयार्ड पूरा कवर किया, सब तरफ से प्लास्टिक लगाई, तब चैन पड़ा। नहीं तो हमने वो दिन देखा है भाई। तो मैं आज सोच रहा था, वेदवादी ने आश्रम ज्वाइन किया, हमारा आश्रम ज्वाइन किया, कितना इजी है, हीटर चला के हरे कृष्णा कृष्ण, इट्स जस्ट डैम इजी। द सेम फैसिलिटी ऑफ एसोसिएशन विद डिवोटीज, और अपने घर के कंफर्ट पे प्लीज कीजिए, प्लीज कीजिए। इससे आसान नहीं हो सकता, इससे आसान भक्ति में भी नहीं हो सकता। और नहीं तो ग्रेस पीरियड लेकर, आप जाड़े का समय है, प्लीज आप मंदिर ज्वाइन कीजिएगा 10 दिन के लिए, वो भी इस्कॉन वृंदावन, वो भी दिसंबर के महीने में कोर्टयार्ड में जाकर, जब अभी भी कठिन है, थोड़ा ठंडक लगती है, लेकिन अगर वो वाला करते तो मजा आ जाता आपको। ओ, या फिर वो बस पार्टी में हम लोग करते थे, अब सोचो बस कितनी ठंड होती होगी। तो हरे कृष्ण। सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स जस्ट by Krishna's mercy, it's just damn easy for devotees to right from their home be in the association of devotees and do the best thing, which is chanting in the morning. जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, क्या उसका उद्देश्य भी निराकार में लीन होना होता है? अरे बोर मत करो भाई, वर्ण ठीक है, वर्णाश्रम आप करने वाली वर्णाश्रम छोड़िए भी, आप बोर मत कीजिए। इतनी अच्छी बात हो रही, सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है, हाउ आई कैन हेल्प अदर्स। विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रीचिंग के समय आप देखेंगे कि लोग ये कहते हैं, प्रभु जी हम नौकरी कर रहे हैं इसलिए भक्ति नहीं कर सकते, आप हमारी जगह होते तो आप देखते। लेकिन महाराज समझा रहे थे कि देखिए बात ये नहीं है, बात बाधा की नहीं है, बात है संकल्प की कमी की। अब आप अपने आप को वसुदेव जी की स्थिति में रखिए, 7 ताले लगे हुए, अच्छा ताले खुले भी होते तो भी तुम वहां पहरेदार हैं, वो भाला लेके ना क्या कह रहे खड़े हुए हैं वहां पे, वो क्या जाने देंगे आपको? यस सर जाइए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि आप हमको लेके जाइए, तो वो इतना उत्साह था भगवान की बात को संपादित करने के लिए, इतना संकल्प था कि वो सोचे नहीं कि जाएंगे कैसे, उठाए और लेके चले, और भगवान व्यवस्था बनाए। तो अगर हमारा संकल्प है कि हम भक्ति करेंगे तो बाधा कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग का संकल्प हो जाता है कि हम नौकरी करेंगे। तो हमारे जानकार है वो रोज 3:30 बजे तक जॉब करते हैं, तो संकल्प ही है ना। कितने लोग अब बैठ करके अभी से लेकर के 3:30 बजे तक जॉब करने वाले हैं, और ना ही हम लोग को बोला जा रहा है। हमें तो बोला जा रहा है कि भाई 5 बजे, हम हाई वाली बात नहीं बनी, 5 बजे उठ करके चैंटिंग कर लो। प्रभु जी क्या करें, नौकरी है, ये है, वो है। तो संकल्प की कमी है, तो संकल्प बढ़ाइए, संकल्प बढ़ाइए, समझिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सब बाधाएं अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कृष्णा विल मेक श्योर इट्स ऑल गॉन। ओके, थैंक यू।